और इस वक्त की बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर जस्टिस फिलहाल यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई जो याचिका का पूरा मामला था उसको सुरक्षित रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल मिल रही है। घर में जले हुए नोट मिलने का पूरा मामला था। जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रख लिया गया है। पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था और इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेकर गौरव हमारे साथ में जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के में जस्टिस है और इससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उस दौरान उनके दिल्ली स्थित बंगले से कैश मिलने का आरोप था कि जो उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की थी। इसके बाद अभी संसद में उनके हटाने के खिलाफ महाभियोग को लेकर प्रस्ताव भी पास हो गया है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दो चीजें अपनी याचिका में मांगी थी। पहला, उन्होंने जो आंतरिक जांच कमेटी है उसकी जांच को अमान्य करार देने की मांग की थी। दूसरा, उस रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश दी थी कि उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए, वो गलत थी। इन दो चीजों को चैलेंज किया था। इन दोनों ही मामलों पर लंबी दलीलों के बाद सुनने के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लगातार लंबी दलीलें जो है वो यशवंत वर्मा के पक्ष में रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो जारी किया गया वो गलत था और उनको संसद की कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही उनको जो है वो आरोपी करार दे दिया गया पब्लिक डोमेन में और उनको पूरी तरह से सुनने का मौका नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि अगर आप आंतरिक जांच कमेटी से सहमत नहीं थे तो आखिर आप उसके सामने पेश ही क्यों नहीं हुए, और इसके अलावा आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? अब आप क्यों आ रहे हैं जब आपको पता है कि संसद की कार्रवाई जो है वो अब वहां पर शुरू हो चुकी है? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में एक और याचिकाकर्ता एडवोकेट नेदुम पारा थे जिन्होंने यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है एफआईआर करने की मांग की थी और उसमें कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। उस याचिका से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था क्योंकि उस मामले में वैलिड लीगल। सारी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा से जुड़ी हुई जो याचिका का पूरा मामला था उसको सुरक्षित रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग फिलहाल मिल रही है। घर में जले हुए नोट मिलने का पूरा मामला था। जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रख लिया गया है। पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था और इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेकर गौरव हमारे साथ में जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के में जस्टिस है और इससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उस दौरान उनके दिल्ली स्थित बंगले से कैश मिलने का आरोप था कि जो उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की थी। इसके बाद अभी संसद में उनके हटाने के खिलाफ महाभियोग को लेकर प्रस्ताव भी पास हो गया है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दो चीजें अपनी याचिका में मांगी थी। पहला, उन्होंने जो आंतरिक जांच कमेटी है उसकी जांच को अमान्य करार देने की मांग की थी। दूसरा, उस रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश दी थी कि उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए, वो गलत थी। इन दो चीजों को चैलेंज किया था। इन दोनों ही मामलों पर लंबी दलीलों के बाद सुनने के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लगातार लंबी दलीलें जो है वो यशवंत वर्मा के पक्ष में रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो जारी किया गया वो गलत था और उनको संसद की कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही उनको जो है वो आरोपी करार दे दिया गया पब्लिक डोमेन में और उनको पूरी तरह से सुनने का मौका नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि अगर आप आंतरिक जांच कमेटी से सहमत नहीं थे तो आखिर आप उसके सामने पेश ही क्यों नहीं हुए, और इसके अलावा आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? अब आप क्यों आ रहे हैं जब आपको पता है कि संसद की कार्रवाई जो है वो अब वहां पर शुरू हो चुकी है? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में एक और याचिकाकर्ता एडवोकेट नेदुम पारा थे जिन्होंने यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है एफआईआर करने की मांग की थी और उसमें कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। उस याचिका से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था क्योंकि उस मामले में वैलिड लीगल। सारी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।